अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, कैपेसिटर वाला लेक्चर जो है वो आप पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर जो है वो एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है और हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो है वो कैपेसिटेंस भी निकाली। और आज हम ये देखेंगे कि अगर पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज है और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिखाई गई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो दिखाई गई हैं। प्लेट का एरिया ए है और प्लेट के दरमियान सेपरेशन जो है वो डी है। ये वो जनरल यानी बातें हैं जो आप पहले कैपेसिटर में जो है वो पढ़ चुके हैं। अब अगर हम इन प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटिंग मटेरियल रख देते हैं तो क्या होता है, यानी हम ऐसे जो है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल इन प्लेट के दरमियान जो है वो रख देते हैं तो इसकी जो कैपेसिटेंस है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, याद रखें स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो जब इसके अंदर आएगा तो डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल में अब ये देखें कि क्या होता है कि आपको पता है कि हर जो एटम है वो एक न्यूक्लियस और एक उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन इनसे मिलके बना है। ठीक है, तो उस इंसुलेटिंग मटेरियल के दरमियान जो हमने यहाँ पे प्लेस करना है उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो आप ये समझें कि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे जो है वो नेगेटिव है। इस तरह के बेशुमार जो है वो एटम्स से मिलके वो इंसुलेटिंग मटेरियल बना हुआ है। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं बैलेंस है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और ये भी आप कह सकते हैं यानी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जैसे मैंने इस तरह से बनाए हैं कि ये जहाँ पे पॉजिटिव है वहीं पे नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, और ये आप ये कह लें कि सेंटर में यानी कि एटम के सेंटर में जो है वो इस तरह से है। तो अब अगर हमने इस तरह के मटेरियल को जिसमें कुछ इस तरह की कन्फिग्रेशन जो है वो आप इमेजिन करें कि होगी और उस मटेरियल को जो इंसुलेटर है जिसके ऊपर नेट कोई चार्ज नहीं है, कंडक्ट भी नहीं कर सकता, उसको उठा के जो है वो हमने यहाँ पे प्लेस करना है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब आप किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल को कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान जो है वो रख देते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमें नज़र आता है वो कुछ इस टाइप का नज़र आता है। वो जो मैंने पहले इस तरह का बनाया कि वहीं पे पॉजिटिव होता है वहीं पे नेगेटिव होता है, एक एटम में वहीं पॉजिटिव और नेगेटिव रिजाइड करते हैं। वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की वजह से क्योंकि यहाँ पे सारी जगह के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे सारी प्लेट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हुआ कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो एटम का नेगेटिव हिस्सा था यानी इलेक्ट्रॉन वो सारे का सारा जो है वो इधर आ गया। ये देखें, ये नेगेटिव सारा आपको नज़र आ रहा होगा, यानी ये इस तरह का गोल था ना, तो फिर ये इस तरह का हो गया। नेगेटिव एक साइड पे चला गया, पॉजिटिव एक साइड पे चला गया, डिस्प्लेस हो गए, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी ना, अपनी जो मीन पोजीशन आप कह लें उससे डिस्प्लेस हो गए। क्यों डिस्प्लेस हुए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ के ऊपर पूरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पूरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को आपने एक कैपेसिटर की चार्जिंग प्लेट के दरमियान रखा तो उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाती है कि वो जो उसका जो पॉजिटिव साइड है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट कर जाता है और जो उसका नेगेटिव साइड है यानी इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, और इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब है कि पोल बन जाना, एक तरफ जो है वो नेगेटिव का हो जाना और दूसरी तरफ पॉजिटिव का हो जाना, इसको कहते हैं पोल बन जाना। ठीक है, यानी पहले जो है वो अगर इस सिचुएशन में आप देखें तो इसके पोल नहीं है, ये वहीं पे पॉजिटिव है वहीं पे नेगेटिव है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में यहाँ पे जो है वो ये कुछ इस टाइप का बन जाता है, एक साइड जो है वो पॉजिटिव चली गई और एक साइड नेगेटिव, तो ये पोल बन गए, इसलिए इसको कहते हैं पोलराइजेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके ऊपर नेट कोई चार्ज आ चुका है, ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही हैं, बस सिर्फ डिस्प्लेस हुआ है। इनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव था वो डिस्प्लेस हुआ है, ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से और इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, अब जो दूसरी सबसे अहम बात है
वो ये है कि इसकी जो प्लेट की जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी बच्चों, वो उसकी डायरेक्शन ये है। आप उसको जो है वो E1 चलें कह लें, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक होती है। अब जो डाइइलेक्ट्रिक की वजह से भी तो एक फील्ड टेम्पोरेरली वहाँ पे सेट हो जाएगी, वो क्या होगा कि डाइइलेक्ट्रिक की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे, ऐसे ही हुआ है ना, इस तरफ पॉजिटिव आ गया है और इस तरफ जो है वो नेगेटिव आ गया है। तो टेम्परेरली एक फील्ड सेट हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, क्योंकि जो अंदर हमने डाइइलेक्ट्रिक रखा हुआ है उसकी जो पोलराइजेशन हुई है उसकी वजह से पॉजिटिव इस साइड पे आ गया है, नेगेटिव इस साइड पे आ गया, ये आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेरली एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैपेसिटर के अंदर डेवलप हो गई है, जो कि ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो ओरिजिनल इस डायरेक्शन में है और जो डेवलप हुई है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये जो नेट फील्ड है हमारी उसको वीक करेगी, उसको कमज़ोर करेगी, ठीक है। तो एक ये भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है, एक ये फैक्टर इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा कि क्या कैपेसिटर की जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो चार्ज कितना स्टोर कर सकता था एक डाइइलेक्ट्रिक को रखने से पहले और बाद में, वो अब यहाँ पे हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम यह कह देते हैं कि यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव मज़ीद चार्जेस पड़े हुए हैं और यहाँ पे ये इसके अंदर जो है वो डाइपोल हैं। उन डाइपोल की वजह से इस तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, वो जो पिछली पिक्चर में भी मैंने आपको फिगर में दिखाया, इस तरफ नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं, ठीक है। यानी एक नेगेटिव लेयर यहाँ पे आ गई है, एक और पॉजिटिव लेयर यहाँ पे आ गई है और ये वाला जो है वो कैपेसिटर की प्लेट है। चलिए मैं यहाँ भी बना देती हूँ समझने के लिए कि ये भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो पड़े हुए हैं। ये कैपेसिटर के अपने चार्जेस हैं और ये जो मैंने अब लेयर बनाई है ये डाइइलेक्ट्रिक की वजह से है, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तब है ये, ठीक है। अब क्या होगा, कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट जो पॉजिटिव के करीब होगी, ये इन पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर हैं ये कुछ थोड़े से जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ पे जगह खाली बच जाएगी मज़ीद चार्ज के आने के लिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इस प्लेट पे होगा, पॉजिटिव है, तो ये जो नेगेटिव एक लेयर बन गई है उस नेगेटिव लेयर की वजह से जो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका असर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, नियर यानी बिल्कुल ये जो इसके करीब हैं। तो यहाँ पे भी जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये रूम भी थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, यानी ये एरिया भी थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, जिसकी वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू डिक्रीज़ कर जाएगा, चार्ज जब कम हो गया है तो ये जो सिग्मा है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी ये डिक्रीज़ कर जाएगी। और आपको पता है कि कैपेसिटर के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम मालूम करते हैं गॉसेस लॉ की मदद से, वो क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जब ये डिक्रीज़ कर जाएगी तो फिर ई भी डिक्रीज़ कर जाएगी। और यही था जो हमने पिछला हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ये देखा था कि जब आप कैपेसिटर प्लेट के दरमियान रखते हैं तो जो बैटरी का जो हमने उधर वोल्ट मीटर लगाया होता है उसकी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप कर जाती है, ठीक है। तो अब ये सारे फैक्टर्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व हैं। डाइइलेक्ट्रिक के रखने के बाद कैपेसिटर मज़ीद चार्ज स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ करेगी, बैटरी को मज़ीद वर्क करना पड़ेगा, मज़ीद बैटरी चार्ज जो है वो स्टोर कर सकेगी अपनी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट करने के लिए, वोल्टेज को बराबर करने के लिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब आप कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल एज अ डाइइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं किसी भी कंडक्टिंग प्लेट यानी कैपेसिटर के दरमियान, तो उसके अंदर चार्जेस को जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि जो आपने डाइइलेक्ट्रिक रखा है उसमें पोलराइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नली जो फील्ड है वो कमज़ोर होती है और इन लेयर्स की वजह से पॉजिटिव लेयर यहाँ पे, नेगेटिव लेयर यहाँ पे, ये जो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज ऑलरेडी होता है उसके असर को कम कर देती है, ज़ाइल कर देती है, जिसकी वजह से कैपेसिटर जो है वो अब मज़ीद चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये था बच्चों कि एक कैपेसिटर जो है वो जब आप डाइइलेक्ट्रिक नहीं रखते तब उसकी कैपेसिटी जो वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की वो कम होती है, लेकिन जब आप डाइइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो उसकी जो चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। उम्मीद है कि इससे आपको क्लियर जो है वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।